हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके, वो भी विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलते हैं magnetbrains.com पर विदाउट एनी कॉस्ट। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कोलरॉचस लॉ को देखा था और हमने यह देखा था कि जो कंडक्टिविटी होती है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने पर, यानी कि जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाएगा तो क्या कंडक्टिविटी वो ऑफर करेगा, इस बात को हमने कोलरॉचस लॉ की मदद से निकाला था। और फिर उसी से हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स और देखे थे, जिसमें हमने अल्फा, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैसे निकालते हैं वो देखा था। और डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप बात करते हो तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है और हर इक्विलिब्रियम का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम लोग गैल्वेनिक सेल के पार्ट की बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और सेक्शन, मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 सेक्शन में बटी हुई है, तो जो दूसरा सेक्शन है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अगर हम आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो क्या आप हमें वापस से केमिकल एनर्जी दे दोगे। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें तो क्या आप वापस से हमें केमिकल्स दे दोगे। वो हिस्सा अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको मेनली बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये काम किसका है? ये काम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलता है कि तुम मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो और मैं तुमको तुम्हारे केमिकल्स जो लग गए थे गैल्वेनिक सेल में वो वापस दे दूंगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक इसी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर, उनको भी देखना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोच रहे हो वही बन जाएगा। कई बार कुछ और प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्यों बनते हैं वो कुछ और प्रोडक्ट, वो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानकारी दूंगा और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानकारी दूंगा। आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बनाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसा सेल जिसमें एक हिस्सा था गैल्वेनिक सेल का जो नीचे का पार्ट था और एक हिस्सा था ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, जिसमें मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। और मैंने जो गैल्वेनिक सेल बनाया था वो डेनियल सेल बनाया था जिंक और कॉपर का, जिसका वोल्टेज कितना होता है 1.1 वोल्ट, ये हम देख चुके थे। और मैंने जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई इन ऑर्डर टू मेक द सेल वर्क एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो मेरी एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर करेगा कि पूरी सेल का सेटअप किस तरीके से काम करेगा। और उसमें एक कंडीशन हमने देखी थी कि अगर सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, कौन से सेल का पोटेंशियल, जो मैंने लगाया है, जो मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, तो अगर वो बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो जो पूरा सेल था वो किसकी तरह वर्क करेगा, वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। सुनो मेरी बात को। हमने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल लिया था, वहां पर हमने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल लिया था। ये नीचे गैल्वेनिक सेल बना हुआ था, इसमें कंटेनर्स थे ये दो कंटेनर्स थे, जिसमें बीच में इनका सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड था और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे। दीज वर द इलेक्ट्रोड्स दैट वर कनेक्टेड, ठीक है। और बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया था और गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल दो स्टफ्स। तो हमने ये सारी चीजों को ऐसे कनेक्ट कर दिया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तो आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, जिसमें यहां पर ये जो रॉड थी ये जिंक की थी, दिस वाज जिंक डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन, जिसको आप जिंक सल्फेट बोलते हो। उसी के नमक के सॉल्यूशन में डिप था, जिसको आप ZnSO4 जिंक सल्फेट बोलते हो। और ये रॉड किसकी थी? दिस वाज द कॉपर रॉड, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, जो कि इसी के सॉल्यूशन में डिप था, जिसको आप CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट बोलते हो, ठीक है। ये भी एक्वस था, नमक के पानी था, और ये भी CuSO4 जो नमक था वो पानी में डिसॉल्व था। तो
एंड दिस सेटअप विल नाउ वर्क एज अ सिंपल गैल्वेनिक सेल, मतलब ये अपने आप आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा। गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, वोल्टमीटर में आपको रीडिंग मिलेगी। वोल्टमीटर की रीडिंग में आपको बता देता हूं, इट विल कम आउट टू बी 1.1 वोल्ट। पूछो क्यों? क्योंकि जिंक और कॉपर के बीच का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट आता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। इसी सेटअप को मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मतलब मैंने क्या करा है, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, यहां एक रेजिस्टर लगा दिया जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टर दिखाएगा, और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। ये एक्सटर्नल बैटरी लग गई और ये एक्सटर्नल बैटरी इससे कनेक्ट हो गई। अब हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हुआ कुछ ये एक्सटर्नल बैटरी लग गई और ऐसा कनेक्ट हो गया। अब हुआ कुछ ये कि अगर ये बैटरी 1.1 वोल्टेज से कम है, मान लो कम है, तो जो वोल्टेज मुझे नीचे के पार्ट से मिल रहा है, जो कि गैल्वेनिक सेल का पार्ट है, वही वोल्टेज डोमिनेटिंग होगा क्योंकि वो वोल्टेज 1.1 है, और जो मैंने लगाई बैटरी वो 1.1 से कम लगाई। मतलब मान लो जो बैटरी मैंने लगाई वो 1.1 वोल्ट से कम लगाई, तो जो सेल की वर्किंग है वो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग ही आएगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो आपको दे रहा होगा और नेट केमिकल एनर्जी आपसे डिमांड कर रहा होगा। मतलब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग है वही वर्किंग रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने 1.1 वोल्ट से एक्सीड कर दिया, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बस मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जिक्र करवा रहा हूं, इस बार रिपीट करवा रहा हूं ये चीजें। अगर 1.1 वोल्ट से बैटरी का वोल्टेज ज्यादा हो गया, मतलब जो बैटरी आपने सप्लाई करी उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो हुआ क्या, अब आपने उसको नेट वोल्टेज दे दिया। मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब आपने नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल को दी है। अब उससे केमिकल एनर्जी आप निकाल लोगे, तो नेट जो सेल का पूरा सेटअप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम ही क्या है, आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना और आपको बदले में केमिकल एनर्जी दे देना। मतलब केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल्स दे देना। तो यह सेल की वर्किंग होगी, क्योंकि अब जो आपने बैटरी लगाई है वो नीचे वाले सेटअप से जितनी वोल्टेज मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा वोल्टेज आप दे रहे हो। मतलब नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो, क्योंकि आपकी बैटरी बड़ी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी इसलिए दी क्योंकि आपने बड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी और बदले में आप केमिकल डिमांड कर रहे हो। देन द होल सेटअप, दिस होल सेटअप विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये जो पूरा होल सेटअप है, दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। यही बात आपको ग्राफ में समझाइए। ग्राफ एक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ग्राफ एक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। वाई एक्सिस पे आपका करंट है, एक्स एक्सिस पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वाज 1.1 वोल्ट, और इस पॉइंट पर हम कहेंगे करंट जीरो है, क्योंकि दिस इज अ एक्सिस जो कि करंट जीरो है। अगर 1.1 वोल्ट से कम वोल्टेज रहा, मतलब इस पॉइंट से हम पीछे की तरफ गए, तो द सेटअप विल एक्ट एज अ सेल, विच सेल, एज अ गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल की तरह बिहेव करेगा, गैल्वेनिक सेल। मतलब नेट आपको केमिकल एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देगा। मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक अ गैल्वेनिक सेल। जैसे ही 1.1 वोल्ट आया तो करंट जीरो हो गया। अभी करंट क्या था, करंट अभी नेगेटिव में था। नेगेटिव मतलब समझ गए, आपको टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो दे रहा है, नेगेटिव में था। ठीक है, तो और जैसे ही 1.1 वोल्ट आया करंट हो गया शून्य, क्योंकि अगर आपने बैटरी 1.1 वोल्ट की ही लगा दी तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों आपने बराबर पोटेंशियल के कर दिए। इसका मतलब करंट विल नॉट फ्लो एट ऑल, देयर विल बी नेट जीरो फ्लो ऑफ करंट, नेट फ्लो ऑफ करंट विल बी जीरो। कोई करंट कहीं भी फ्लो नहीं होगा और आपका सेल कोई भी काम नहीं करेगा, ना वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा और ना ही वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। मतलब ना ही वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और ना ही इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा किया है, इस पॉइंट पर आपने 1.1 से ज्यादा कर दिया,
तो ये करंट पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो, दिस करंट विल बिकम पॉजिटिव एंड द होल सेटअप विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ केमिकल्स विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का टूट जाना, ब्रेक डाउन होना अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ देना। तो वो केमिकल सब्सटेंस को केमिकली मतलब तोड़ देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर तोड़ देगा, तो हमें केमिकल्स वापस मिल जाएंगे। जो सब्सटेंस में मौजूद थे वो केमिकल्स हमारे इलेक्ट्रोड्स पर चिपकना शुरू कर देंगे। ये केमिकल्स कहां थे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, नमक के पानी में थे। लेकिन इलेक्ट्रोड्स में जैसे करंट है तो सारे केमिकल्स वहां जाकर चिपक गए, हमारी इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल चिपक गया, हमारी इलेक्ट्रोड्स का वेट बढ़ गया। वेट बढ़ जाएगा मतलब केमिकल्स चिपकेंगे तो केमिकल्स मिल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोड्स पर। तो सेल जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करेगा जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से ज्यादा किया। ये पूरे सेटअप का खेल है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the cations gains electron at the negatively charged electrode or cathode, at the same time the anions give up the electrons at the anode। अब ये जो cations होंगे वो कैथोड पे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और वहीं चिपक जाएंगे, और जो एनायंस होंगे वो एनोड पर भागेंगे और वहीं पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहीं चिपक जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो सेटअप होगा ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करेगा। तो जो एक्सटर्नल बैटरी आप लगा रहे हो वो इतनी दमदार होनी चाहिए कि अगर वो सेटअप गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम करना चाहे तो वो कर ना पाए। और ऐसा तब होगा जब गैल्वेनिक सेल से जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, अगर आप बैटरी उस पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की लगा दोगे, द होल सेटअप विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप उतनी बड़ी बैटरी लगाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और बदले में केमिकल्स को डिमांड कर रहे हो। केमिकल्स कैसे चिपकेंगे? कैटायन भागेगा कैथोड पर, एनायन भागेगा एनोड पर। कैटायन कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने आप को चिपका लेगा कैथोड की इलेक्ट्रोड पर। कैथोड की रॉड मोटी होगी, वजन में बढ़ जाएगी। एनायंस क्या करेंगे? एनोड पे भागेंगे और अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे, उस एनोड को दे देंगे। वो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होकर वो एनोड की रॉड पे चिपक जाएंगे, एनोड की रॉड मोटी हो जाएगी और उसका वजन भी बढ़ जाएगा। तो कैथोड और एनोड पे हमें हमारे केमिकल्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? ये मोटा मोटा कंसेप्ट बताया मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अभी तो डेफिनेशन बतानी है, अभी तो बहुत डिटेल में हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जाना है, लेकिन ये एक मोटा कंसेप्ट था जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझते हैं। और ये कंसेप्ट मैंने गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों, अगर आपने गैल्वेनिक सेल का पार्ट नहीं पढ़ा है पहले, तो प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे। तो अगर आपने गैल्वेनिक पार्ट नहीं पढ़ा और सीधा ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है अभी तक आप कनेक्ट नहीं कर पाए होगे चीज को। इसलिए या तो आप गैल्वेनिक सेल को पहले पढ़ लो या फिर वीडियो को अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैं आपको फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका पिछले टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं होगा। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? पहले बात करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब नमक का पानी। देखो ये इतने टेक्निकल वर्ड्स आते हैं ना, तो तुम घबराया मत करो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंपल नमक का पानी। शिकंजी पीते हो तुम लोग? गर्मी का मौसम आता है तो शिकंजी पीते हो ना, नींबू शिकंजी, नमक का पानी घोलकर, डाइजेशन अच्छा करने के लिए, बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए। वो एक इलेक्ट्रोलाइट ही है और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल। ठीक है? बस ये जो नमक के जो मेटल्स आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, वो बदलते रहते हैं, नमक बदलता रहता है। जैसे हमारे घर में जो नमक यूज होता है, देश का नमक, टाटा नमक, वो NaCl है। लेकिन MgCl2 भी एक नमक होता है, CaCl2 भी एक नमक होता है, CaSO4 भी एक नमक होता है। तो मेटल के आयंस बदल सकते हैं, आयंस बदल सकते हैं, लेकिन नमक नमक ही होगा। वो बनाएंगे कैटायन और एनायन। ठीक है? और जनरली हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रोड जो जिस मेटल का लेते हैं, उसको उसी मेटल के नमक में डिसॉल्व करते, डिप करते हैं। जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली तो उसको जिंक सल्फेट में आप डिप करोगे, कॉपर की इलेक्ट्रोड को आप कॉपर सल्फेट में डिप करोगे। तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट नमक के पानी सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है ना? इसमें नमक है और पानी मिला देते हैं इसमें एक्वस मीडियम में, तो ये कहलाने लगते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? वही इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिकंपोज होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस में से आयंस टूटेंगे,
नमक के आयंस टूटेंगे, केटायन और एनायन, और वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे भगेंगे। केटायन भगेगा कैथोड के पास, एनायन भगेगा एनोड के पास। क्लियर हो गया? सुनो मेरी बात। सो it is a process of decomposition of an electrolyte when the electric current is passed through its aqueous or molten state। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे उसकी एक्वस या मोल्टन स्टेट में से। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट या तो पानी के साथ हो सकता है या फिर अपनी मोल्टन अवस्था में हो सकता है। मोल्टन अवस्था मतलब गलीय अवस्था, गलीय अवस्था मतलब वो पिघला हुआ फॉर्म में रहता है। क्लियर हो गया? तो पिघले हुए रूप में इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी वो डिकंपोज हो जाएगा, या फिर पानी के साथ होगा तो डिकंपोज हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में नमक है और तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, वो डिकंपोज नहीं होगा। तो आपको दो ही स्टेट याद रखनी है, या तो एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट। जैसे जिंक सल्फेट को तुम डिकंपोज करना चाहते हो तो जिंक सल्फेट को या तो पानी के साथ मिला दो, पहुंचा दो एक्वस स्टेट में, या फिर उसको मेल्ट कर दो, पहुंचा दो मोल्टन स्टेट में। दोनों ही कंडीशन में वो अपने आप को डिकंपोज करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डिकंपोजिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो गया? दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑन डिसॉल्विंग एन इलेक्ट्रोलाइट इट स्प्लिट्स अप इनटू केटायंस एंड एनायंस। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मान लो इनने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बना रखा है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो आयंस में। कॉपर सल्फेट की जब आप बात करते हो तो कॉपर सल्फेट में दो तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है कॉपर पे +2 का चार्ज और एक होता है SO4 पे -2 का चार्ज। तो एक हो गया कॉपर +2 आयंस, एक हो गया SO4 -2 आयंस। कॉपर +2 का आयंस कहलाएगा कैटायन, तो ये कैटायन में एक स्प्लिट हो गया, और SO4 -2 का आयन कहलाएगा एनायन, तो ये एनायन में स्प्लिट हो गया। तो एक पार्ट हो गया आपका कैटायन का और एक पार्ट हो गया आपका एनायन का। तो यहां पर आपके दो किस्म के आयंस बन गए। इसमें से जो एनायन है नेगेटिव पार्ट वो एनोड की तरफ भागता है, और एनोड कौन? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। मतलब जो बैटरी आप लगाओगे, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, जिसके थ्रू आप उस केमिकल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, डिकंपोज करने की कोशिश कर रहे हो, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक रॉड से कनेक्टेड होगा जो कि एनोड होगा, जो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनोड है, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पूरा आपका पॉजिटिवली चार्ज है। देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे, जिसको आप एनायंस बोलते हो, वो सब एनायंस इस पॉजिटिव रॉड पे भागेंगे। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा हिस्सा कनेक्टेड है? ये वाली रॉड कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो सारे पॉजिटिव आयंस इस तरफ भागेंगे। पॉजिटिव आयंस कौन होते हैं? कैटायंस होते हैं, तो सारे कैटायंस इस तरफ भागेंगे। क्लियर हो गया? तो एनायंस भागेंगे एनोड की तरफ, कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ। सिंपल से शब्दों में यही कहानी है। आगे समझते हैं। Cations move towards cathode while anions move towards anode on passing the electric current. On passing the electric current. और केटायन कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एनायन एनोड पे जाकर इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा। अल्टीमेटली केटायन हो या एनायन हो, वो दोनों न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएंगे, यानी कि वो न्यूट्रल एटम्स बन जाएंगे, और न्यूट्रल एटम्स बनकर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड और एनोड पर जाकर चिपक जाएंगे, जिससे एनोड और कैथोड का वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हम कहेंगे हमारे एनोड और कैथोड पर केमिकल्स आ गए हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल से भी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, दमदार एग्जांपल आएगा भी। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा PbBr2 का, लेकिन उससे पहले एक बार और चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। Cations and anions get discharged at the respective electrodes and are converted to neutral particles. This is called the primary product. तो कैथोड और एनोड अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो करना चाहता है, कैटायन और एनायन जो भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ करना चाहते हैं, जैसे कैटायन चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एनायन चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो एनोड उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अल्टीमेटली कैटायन और एनायन अपने ऊपर के आयनिक कैरेक्टर को खत्म कर देंगे और न्यूट्रल स्पीशी बना लेंगे, और जो कैथोड और एनोड होगी उस पर जाकर चिपक जाएंगे। जब वो चिपकेंगे तो जो केमिकल वहां पर बन रहा है उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने से उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। याद रखना, कौन सा प्रोडक्ट? प्राइमरी प्रोडक्ट। मतलब करना क्या है आपको, ये दो रॉड्स होंगे आपके पास, ठीक है, डिप्ड होंगी अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में,
मतलब उस केमिकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसको आप डिकंपोज करना चाहते हो, और इन दो इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर दोगे बैटरी के टर्मिनल से, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इस पर सारे चार्जेस पॉजिटिव होंगे, ये सारे चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये पूरी रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके अंदर कौन है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन है, AB है। कौन है, AB। मान लो ये AB का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब जब मैं AB बोलता हूं बच्चों तो क्या हो गया, A पर प्लस और B पर माइनस चार्ज। तो A पर हो गया प्लस चार्ज और B पर हो गया माइनस चार्ज। ऐसे आयंस बहुत सारे होंगे, मैं तो आपको एक दिखा रहा हूं, ऐसे होंगे तो बहुत सारे। जो A प्लस होगा उसको हम नाम देते हैं कैटायन क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, और जो B माइनस होगा उसको हम नाम देते हैं एनायन क्योंकि वो नेगेटिव आयन है। तो एक हो गया A प्लस, एक हो गया B माइनस। जो कैटायन है, जो A प्लस है, वो कहां भागेगा, नेगेटिव रॉड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और जिस नेगेटिव पर वो भागेगा उस नेगेटिव को हम बोल देंगे कैथोड। क्या बोल देंगे, कैथोड, क्योंकि कैटायंस जहां भागे वो कैथोड। तो कैटायन भागेंगे कैथोड पर जो कि एक नेगेटिव रॉड है, और नेगेटिव के पास यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव चार्जेस किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब यहां भाई साहब इलेक्ट्रॉन का भंडारा हो रहा है, भरपूर भंडारा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और जो भिखारी है, कौन भिखारी है, A प्लस। अब तुम बोलोगे सर ये तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका कोई ले जा चुका है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चले जाते हैं, तब जाकर इंसान खुद पॉजिटिव बनता है। तो A के ऊपर प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भिखारी भंडारे में आया इलेक्ट्रॉन के। भंडारा कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पर आया और कैथोड से बोला भैया इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कैथोड ने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये कैटायन गया A प्लस बन के कैथोड पर गया, और कैथोड ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और बन गया A सॉलिड। तो क्या होगा यहां पर, A सॉलिड इसके ऊपर चिपकना चालू कर देगा। कौन, A सॉलिड। तो धीरे धीरे इस पर कौन चिपक जाएगा, A का सॉलिड फेस। ये रॉड मोटी होगी और वजन में भी बढ़ेगा। वो वजन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि A जो एक केमिकल होगा, जो कि कोई मेटल हो सकता है में भी, वो मेटल सॉलिड बनकर इसके ऊपर चिपकना शुरू कर देगा और हमें इस रॉड पर वो A केमिकल मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर एनायंस भी है। एनायंस बोलेंगे भैया हमारे पास तो भरपूर मात्रा है इलेक्ट्रॉन की, तो हम किसी गरीब रॉड पे चले जाते हैं, और गरीब रॉड ये है, तो एनायंस भागेंगे पॉजिटिव रॉड पर। और चूंकि एनायंस जहां भागते हैं वो जगह एनोड होती है, तो ये पॉजिटिव रॉड हो गई एनोड। तो ये एनायंस भागेंगे एनोड के पास, और एनोड के पास जाकर ये B माइनस अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन खो देगा और इस रॉड को दे देगा, क्योंकि ये रॉड उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। क्यों, क्योंकि ये रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेगी, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उससे खींचेगी तो B माइनस से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और B माइनस बन जाएगा B सॉलिड। B भी कोई केमिकल होगा, तो वो B सॉलिड यहां पर चिपकने लगा, यहां पर चिपक जाएगा वो B सॉलिड, ये ऐसे चिपक जाएगा B सॉलिड, तो वो B सॉलिड बनकर चिपक जाएगा। और जरूरी नहीं सॉलिड बने, गैसियस अवस्था में भी पाया जा सकता है, उस पर तो गैस बनकर निकल जाएगा, तो यहां से गैस निकल जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हो सकता है सॉलिड हो तो सॉलिड बन के चिपक जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इसका वजन भी बढ़ेगा, उसका जो वजन बढ़ेगा वो इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि B केमिकल यहां पर चिपकता जा रहा है और एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है। तो आप इसको कह सकते हो कि यहां पर हमें B केमिकल मिल गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर यह इलेक्ट्रोलाइट डिकंपोज करने लगा, मतलब खत्म होने लगा, क्योंकि इसके जो आयन से कैटायन भागे कैथोड की तरफ, एनायन भागे एनोड की तरफ, और वहां जाकर अपने आप को न्यूट्रलाइज करके चिपका लेंगे। इस वजह से यहां इलेक्ट्रोलाइट खत्म होगा और हमें केमिकल्स मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने से हमें केमिकल्स मिल जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं पूरी कहानी को। ये रहा वो एग्जाम्पल जो आपको समझाना चाह रहा था PbBr2 का। ठीक है, PbBr2 इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एक जगह दे देता है Pb और एक जगह दे देता है Br2।
कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो पीबी होगा वो हमें कहां मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा कि एनोड पे मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक वैसे रिमेंबर टिप्स दे दूंगा, लेकिन फिलहाल इसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो कि PbR2 का है और वो भी PbR2 डेफिनेटली एक्वस होगा, तो हम एक्वस PbR2 मान लेते हैं कि दिस PbR2 इज इन एक्वस स्टेट, यानी कि पानी के साथ है। तो कैसा होगा पानी के साथ, बात कर लेते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो किसका है, PbBr2 का है। सो दिस इज PbBr2 जो कि एक्वस फॉर्म में। क्लियर हो गया। दो रॉड्स को डिप करते हैं यहां पर, तो एक रॉड ये हो गई आपकी और एक रॉड ये हो गई इलेक्ट्रोड आपकी। क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दे, इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू बैटरी। तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये टर्मिनल हो गया कौन सा, पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। फिर से कौन सा टर्मिनल्स होगा, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज छाया होगा, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज छाया होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज छाया होगा। होगा क्या, ये जो PbR2 एक्वस है ये आयंस बन के रह रहा होगा। कैसे आयंस, Pb पे +2 और Br पे माइनस। हालांकि एक मॉलिक्यूल से 2 Br निकलेंगे तो 2 Br माइनस होंगे और Pb पे +2 होगा। ठीक है, तो Pb +2 क्या हो गया आपके पास, कैटायन। कहां भागा, कैथोड पर भागा, क्योंकि कैटायन कैथोड पे भागेगा, तो सारे Pb +2 यहां भागेंगे। यहां इलेक्ट्रॉनों का भंडारा हो रहा है, तो Pb +2 बोलेंगे भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Pb +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को Pb सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि खुद को रिडक्शन करेगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहां पर चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो यह जगह मान ली गई कैथोड। सो दिस इज कैथोड, जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। और कौन रिड्यूस हो रहा है, Pb +2 के आयंस रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि Pb +2 यहां जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो Pb +2 बोलेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Pb +2 को कैथोड इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि Pb +2 कैटायन है। तो कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और Pb +2 उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो मतलब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि कैथोड वो जगह है जहां रिडक्शन हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये आपके आयंस बन जाएंगे। ये हो गया Pb +2 +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू Pb सॉलिड, यानी कि रिडक्शन होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप ध्यान दो तो Br- जो है दे आर एक्टिंग एज एनायन। ये एनायन है और एनायन क्या करेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे। तो जो Br- है वो भी एक नहीं दो है, एक मॉलिक्यूल से दो निकले, तो दोनों Br- कहां भागेंगे, इस तरफ भागेंगे। किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव रॉड, यानी कि एनोड की तरफ, क्योंकि वो एनायन है और एनायन भागते हैं एनोड की तरफ। दूसरा, भागकर क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज खुद के पास है तो वो नेगेटिव चार्ज उस रॉड को दे देंगे। तो रॉड को नेगेटिव चार्ज दे देंगे मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस रूप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये एनायन Br- अपने इलेक्ट्रॉन उस रॉड को दे देंगे और उस रॉड को दे देंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन करेंगे, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड जगह होती है, तो ये एनोड हो गया, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, इसलिए वो एनोड होंगे। क्लियर हो गया। तो Br- अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और Br- ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो खुद को कन्वर्ट कर लेगा Br में, और एक नहीं करेंगे, ऐसे 2 Br करेंगे तो एक और Br आएगा। मैं यहां पर एक और रिएक्शन लिख देता हूं, सेम। सो Br एक और आएगा माइनस बन के, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद को कन्वर्ट कर लेगा न्यूट्रल Br+ इलेक्ट्रॉन में। ये जो दो न्यूट्रल Br हैं, ये Br और Br मिलकर खुद को क्या बना लेंगे, Br2। तो ये Br2 जो होगा वो यहां पर चिपक जाएगा, कहां पर, एनोड पर। Br2 जो है वैसे तो वो ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा सा हीट मिल जाती है तो गैस बन जाती है, तो वो वैसे लिक्विड होती है नॉर्मल कंडीशन पे, बट हीट मिली तो गैस बन गई, तो वो गैस बनकर यहां से बबल निकल सकते हैं, तो वो Br2 के यहां से बबल निकल जाएंगे और ये आपका रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब कैथोड पे मिल रहा है लेड इन द सॉलिड फॉर्म
और एनोड पे मिल रहा है Br2 इन द गैसियस फॉर्म। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन PbBr2 मिल रहा है जिसमें Pb प्लस Br2 मिल रहा है। तो ये समझ में आया स्टूडेंट आपको? तो PbBr2 जो है यहां पर, वो PbBr2 आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक Pb दे रहा है और एक Br2 दे रहा है। Pb कहां पर मिल रहा है आपको? कैथोड पर, याद रखना कैथोड पर। और Br2 आपको कहां मिल रहा है? एनोड पर। क्लियर हो गया? तो यह बात याद रखना, Pb आपका मेटल था और ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि मेटल कहां मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्योंकि मेटल केटायन बन चुका होता है और केटायन भागता है कैथोड पे, तो हमेशा याद रखना मेटल आपको कैथोड पे ही बना हुआ मिलेगा। मतलब मेटल्स जो होंगे वो हमेशा और हमेशा और हमेशा आपको कैथोड पे ही बने हुए मिलेंगे। तो याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान आपसे पूछे कि मेटल्स किस इलेक्ट्रोड पे मिलते हैं, तो हमेशा एक ही जवाब देना, कैथोड पे। नॉन मेटल्स एनोड पे, अपोजिट कर देना। कैथोड पर आपका मेटल्स मिलेगा और एनोड पे आपके नॉन मेटल्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? ये भी चीज याद रखना। तो इसी तरीके से कई और हम लोग तो देखते हैं, किसी और का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करेंगे, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या कहानी होगी। अब इसमें केस में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब देखो भैया, यहां पर जो आपने लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, वो मोल्टन NaCl लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब NaCl या तो आप एक्वस ले सकते थे या आप मोल्टन ले सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों में जो प्रोडक्ट मिलता कैथोड और एनोड पे वो अलग मिलता। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो प्रोडक्ट मिलेगा एनोड और कैथोड पे, वो दोनों केसेस में आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग मोल्टन NaCl ले रहे हैं, मतलब इस NaCl में वाटर नहीं है, ठीक है। और जब NaCl में वाटर नहीं है तो NaCl को आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे जो कि मोल्टन फॉर्म में, तो दो ही आयंस देगा। वाटर के साथ ज्यादा देता क्योंकि वाटर के भी आयंस देता, लेकिन अभी फिलहाल हम वाटर के साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में, तो फिर सिंपल ये क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये बन जाएगा एक कैटायन Na प्लस और दूसरा बन जाएगा एनायन जो कि Cl माइनस का होगा। अब इसमें Na प्लस कौन है, यहां पर देखोगे आप तो ये आयंस दिख रहे हैं आपको, ये रेड वाले Na प्लस के आयंस है और ग्रीन वाले Cl माइनस के आयंस हैं। तो यहां पर जो कैटायन है वो Na प्लस है और Cl माइनस जो है वो एनायन है। तो दिस इज योर कैटायन और Cl माइनस जो है वो आपका एनायन है। तो दिस इज योर एनायन। तो एक हो गया आपका कैटायन और एक हो गया आपका एनायन। तो यहां पर ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। कैटायन भागेगा कैथोड की तरफ, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Na प्लस जो होगा वो कैथोड की तरफ भागेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड में, यानी कि सॉलिड में जाकर वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वैसे ही Cl माइनस है, Cl माइनस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये रिएक्शन में आपको लिख देता हूं। Cl माइनस विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट कन्वर्ट इनटू Cl। फिर वो क्या करेगा, एक और Cl का वेट करेगा, एक और Cl आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो भी Cl बन जाएगा। ये दोनों Cl मिलकर अल्टीमेटली Cl2 गैस बनाकर उड़ जाएंगे। यानी कि एनोड पे जो गैस होगी वो Cl2 गैस निकलेगी। तो यहां से Cl2 गैस के बबल्स निकलेंगे, तो ये Cl2 गैस होगी। और जो सोडियम सॉलिड होगा वो इस जगह पर चिपकेगा, तो इस जगह पर आपका सोडियम सॉलिड चिपकेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हम मोल्टन NaCl का देखते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे क्लोरीन गैस की बात करो, चाहे सोडियम सॉलिड की बात करो, ये सब क्या बनाते हैं, ये लोग प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट और ज्यादा अपने को वहीं पर इलेक्ट्रोड पे रिएक्ट करके दूसरे प्रोडक्ट बनाए, जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली बनते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स बोले तो एनोड पे और कैथोड पे। तो ये वो इलेक्ट्रोड्स पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब अगर हमने देखा कि NaCl मोल्टन था तो ठीक था, लेकिन अगर मान लो पानी मिला देते इसमें, तो क्या कैथोड और एनोड पे तब भी सोडियम और क्लोरीन गैस ही निकलती? यानी कि कैथोड पे तब भी सोडियम जमता और एनोड पे क्या तब भी क्लोरीन गैस निकलती अगर हम वाटर मिला देते तो?
और ये रॉड के बारे में जिक्र नहीं किया कि ये रॉड खुद किसकी बनी हुई है। क्या ये रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती? क्या ये रॉड केमिकली रिएक्ट नहीं करती? ये सभी बातों का जवाब आपको अगले टॉपिक में मिलेगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन उसका एक अलग वीडियो है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ये सारी बातों के जवाब मिलेंगे कि अल्टीमेटली असली जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन पर जो प्रोडक्ट बनता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या वो प्रोडक्ट जो हम सोच रहे हैं, जैसे कि NaCl में हमने सोचा Na और Cl जो कि मिल भी रहा है, सोचना क्या मतलब मिल भी रहा है, क्या यही हर कंडीशन पे मिलेगा? वो आपको पता चलेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो कंक्लूड कर सकूं। तो ये था स्टूडेंट हमारा इस अभी का वीडियो, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बहुत डिटेल में जाना और देखा कि कौन सी चीज एनोड की तरफ भागती है जो कि एक एनायंस होते हैं, कौन सी चीज कैथोड की तरफ भागती है जो कि केटायंस होते हैं। याद रखना, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कि कैटायंस वहां आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो एनायंस एनोड की तरफ आएंगे वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और ओवरऑल रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि एक पार्ट आपका रिडक्शन में जा रहा है कैथोड और एक पार्ट आपका ऑक्सीडेशन में जा रहा है, यानी कि एनोड। ये बात ऊपर स्टार बनाकर लिख लेना। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड and the electrode at which reduction takes place is called cathode। ये लिख लेना स्टार बना के, मैंने वहां नहीं बताया बट अभी बता रहा हूं, आप ऊपर स्टार बना के लिख लोगे तो सहूलियत होगी आपको। क्लियर हो गया? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट बेंस के चैनल के साथ। आप magnetbeans.com पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो हर चैप्टर की प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी magnetbeans.com पर, और वहीं से आप हर लेक्चर से जुड़े हुए अगर कोई नोट्स होते हैं तो उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप लर्निंग विद मैग्नेट बेंस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।